अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 4 का टॉपिक एरर्स इन माइटोसिस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस को देखा, जिसमें हमने देखा कि माइटोसिस जो है वो किस तरह से बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है, किस तरह से सेल की रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है और किस तरह से बॉडी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। और ये सारे का सारा फिनोमिना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस किसकी है? माइटोसिस की। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एरर्स इन माइटोसिस क्या है, कि अगर सेल के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो वो किस तरह से माइटोसिस एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं बेसिकली होता क्या है कि कभी कभार माइटोसिस की डिवीजन के दौरान माइटोसिस जो है वो रॉन्ग, गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। मींस कि इसमें जब सेल डिवीजन हो रही होती है एनाफेज में, तो क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इक्वली डिवाइड नहीं होते। तो वहां पे जब इक्वली डिवीजन नहीं होती, तो क्या होता है कि जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो वहां पे कोई एक सेल जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव कर रहे थे और किसी एक सेल में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज काज हो जाती है। डॉटर सेल जो है वो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है वो डिजीज काज होना शुरू हो जाती है, जैसा कि ट्यूमर। अब ट्यूमर के केस में क्या होता है कि माइटोसिस जो है वो जीन्स को रेगुलेट करता है। कभी कभार क्या होता है कि वो जीन जो है वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है कि एक ही जगह पे मैस ऑफ सेल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या नाम देते हैं? ट्यूमर का नाम देते हैं। ये ट्यूमर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? अगर ये ट्यूमर जो है वो एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट है और वहीं पे बढ़ता जा रहा है, उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और अगर वो ट्यूमर जो है वो क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और हेल्दी टिश्यूज को, हेल्दी सेल्स को भी क्या कर रहा है? डिजीज का असर है, उनको भी डैमेज कर रहा है। तो उनको हम क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर। इफ ट्यूमर माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज दे आर कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसको क्या कहते हैं? कैंसर भी कहते हैं। अगर ट्यूमर जो है वो दूसरे हेल्दी टिश्यूज को भी हार्मफुल कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, उनको डैमेज कर रहा है, तो क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। अब डिजीज जब फैलती है, स्प्रेड होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। जैसा कि यहाँ पे क्या हुआ, फैल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और हेल्दी टिश्यूज को भी डैमेज कर रही है, तो ये डिजीज क्या हो रही है? बॉडी में फैल रही है। तो जब डिजीज पूरी बॉडी में फैलती है तो उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो ये एरर है कुछ माइटोसिस के। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि किस तरह से माइटोसिस की अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डिवीजन जो है वो अनइक्वल हो जाती है, डॉटर सेल्स में अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चले जाते हैं, तो माइटोसिस जो है वो डिफरेंट जीन्स की वजह से, अनइक्वल सेपरेशन ऑफ जीन्स की वजह से डिफरेंट डिजीज काज करता है, जिनको ट्यूमर कहा जाता है। और वो ट्यूमर जो है वो किस तरह से बनते हैं कि मैस ऑफ सेल एक ही जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। जब वो बॉडी के अंदर या टिश्यूज को, हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करना शुरू हो जाता है, उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। और वो जब पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।